नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 है, यानी आज हमारा 45वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले कि यदि आपने रीजनिंग के पिछले 44 पार्ट नहीं देखे हैं जो कि हमने प्रॉपर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए करवाए हैं, साथियों आप पिछले क्लासेस को भी जा कर के देखिएगा। वहाँ पर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। उन सभी प्रश्नों को हमने पिछली क्लासेस में भी शामिल किया है। बात करते हैं साथियों आज की इस क्लास की, तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम रीजनिंग को जानने का प्रयास करेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से परसेंटेज के विपरीत क्या होगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर कुछ पांसे की 3 आकृतियाँ दी गई हैं और इनमें से ये जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है इसके विपरीत हमें ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त साथियों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है नाक, हाथ और शरीर। ये 3 शब्दावलियाँ हैं जिनके बीच में हमें सही वेन आरेख ज्ञात करना है। तो साथियों बहुत ही शानदार तरीके से आज की क्लास का हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले आपको बता दें साथी, यदि आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। कहाँ पर? टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम जो है इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है। यहाँ पर हम आपको डेली के बेसिस पर क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और आपके जो क्लास के पीडीएफ होते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करवा देते हैं। चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल का हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल का, सारे के सारे पीडीएफ आप लोगों को यहीं पर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिएगा यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं पीडीएफ से। चलते हैं, उससे पहले एक और डेटा दिखा देते हैं। अप्रैल माह में जिन साथियों ने अपने चैनल को विजिट किया है, यानी कि जिन साथियों ने अप्रैल माह में रीजनिंग की पढ़ाई की है, प्यारे साथियों 1 अप्रैल से 28 अप्रैल का डेटा है, जिसमें से 61% ऐसे अभी भी दोस्त हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया यार। तो भाई आप लोगों से निवेदन है, क्या चाहते हो, कुछ अगर इनाम चाहिए हो तो यार प्लीज़ कमेंट में बता दो कि हमें ये इनाम चाहिए, तभी हम सब्सक्राइब करेंगे। भाई आपके लिए जो निरंतर मेहनत चल रही है रीजनिंग के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं आरपीएफ वालों के लिए जीके जीएस या फिर हर कोई एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए जीके जीएस भी लाया जाए। ठीक है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे ही 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे वहाँ पर तो हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे अपने साथियों से, नए टीचर्स से कि आपके लिए जीके जीएस या मैथ का क्लासेस भी शुरू किया जाए। तो प्लीज़ इस तरह की क्लासेस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है 38% साथी हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। बताइए, सादृश्यता का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर ACEG है, SUWY है और यहाँ पर BDFH है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। साथियों ये एक सादृश्यता का प्रश्न है, यानी कि सम संबंध का, समान संबंध का प्रश्न है। तो सम संबंध 2 प्रकार से बनते हैं, 3 प्रकार से बनते हैं। पहला देखो, सम संबंध मैंने कहा अगर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता देता हूँ यहाँ पर सादृश्यता कैसे बनती है। ये आपकी 4 प्रकार से 3 प्रकार से बनती है। ठीक है, देखो पहली जो सादृश्यता बनेगी वो पहला का दूसरे से और तीसरे का चौथे से बन जाएगा। तो पहले प्रकार की सादृश्यता ये हो जाती है। दूसरे प्रकार की सादृश्यता की बात आती है तो देखो यहाँ पर पहले का तीसरे से हो जाता है, दूसरे का चौथे से संबंध हो जाता है। जबकि जो हमारी तीसरे प्रकार की सादृश्यता होती है वो पहले का चौथे से संबंध बताती है और दूसरे का तीसरे से बताती है। तो 3 प्रकार से सादृश्यता पूछी जाती है और इस प्रश्न का जो लॉजिक है वो लॉजिक कुछ इस प्रकार से है कि हम पहले का संबंध तीसरे से बताएंगे और दूसरे का संबंध चौथे से बताएंगे। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, क्या लिखा गया है, 1 मिनट थोड़ा सा पेन छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है A, उसके बाद में क्या है C है, C के बाद में E है, E के बाद में G है। इसको साथियों पहले को अगर तीसरे से बनाएंगे, हम लोग तीसरे से संबंध बनाएंगे इसका, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, गौर से समझिए। यहाँ पर बनेगा हमारा B, B के बाद हमारा बन जाएगा साथियों D, D के बाद F, F के बाद क्या बन जाएगा H। तो ये पहले का संबंध जो है वो तीसरे से बना है। तो अब हमें दूसरे का संबंध ज्ञात करना है, किससे होगा भैया? दूसरा हमारे पास कौन है? तो आप बोलेंगे सर दूसरा जो मिलेगा वो आपको S, U और W और Y मिल जाएगा साथियों। और इनका जब हम लोग संबंध निकालेंगे तो जैसे ही हमने पहले ये निकाला था पीछे, वही निकाल लेंगे यहाँ पर भी। कैसे निकाला था भैया? A में 1 जुड़ा है तब भी हुआ है,
सी में एक जुड़ा है तब डी हुआ है, और ई में एक जुड़ा है एफ हुआ है, जी में एक जुड़ा है तो क्या हुआ है, एच हुआ है। उसी प्रकार हम एक जोड़ेंगे, जैसे ही एस में एक जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी। तो टी से विकल्प की शुरुआत होगी, टी से शुरुआत होगी तो ये दो तो विकल्प गलत हो गए। इसके बाद यू में एक जुड़ेगा तो साथियों वी हो जाएगा, मतलब टी के बाद वी होना चाहिए, और डब्ल्यू में एक जुड़ेगा तो एक्स हो जाएगा। तो टी वी एक्स और जेड, इस तरह से उत्तर आना चाहिए। टी वी एक्स जेड आपको कहीं पर मिल रहा है, बताओ कौन से विकल्प में है टी वी एक्स जेड? तो प्यारे साथियों आपको विकल्प नंबर 3 में मिलेगा। ये तो गलत हो जाएगा चूंकि ये टी वी जेड एक्स है तो गलत है, एक्स जेड हमें ढूंढना है। विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 में। कहा गया है किसी देश के नाम के अक्षर NERCFA हैं, यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो गठित शब्द का 5वां अक्षर क्या होगा? प्यारे साथियों गौर से समझेंगे, किसी देश के नाम के यहाँ पर अक्षर दे रखे हैं, तो बताइए भाई कौन कौन से हैं? N है, उसके बाद में क्या है, E है, E के बाद में क्या है, R है, उसके बाद में C है, F है, और हमारा क्या है, फिर बोलेंगे A है। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ हमें लेटर दिए गए हैं। इनमें से हमें पहले तो एक देश का नाम बताना है, तो क्या बता सकते हो? नैरसफा नाम का कोई देश ही नहीं होता भाई। ठीक है, क्या बता सकते हो? यूरोप भी नहीं बनेगा, ओ नहीं है, पी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम बना सकते हैं प्यारे साथियों FRA। ठीक है, यहाँ से एक बना सकते हैं FRAN, उसके बाद CE, ये बन जाएगा प्यारे साथियों। इसके बारे में आपने खूब सुना होगा, इमैनुअल मैक्रोन इसके राष्ट्रपति हैं, फ्रांस देश है, राजधानी पेरिस है। 2024 में इसमें ओलंपिक भी होने हैं पेरिस में। तो फ्रांस देश यानी कि किसी देश का नाम बना, उसके ये लेटर दिए गए थे। तो कह रहा है यदि अक्षरों को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो गठित शब्द का 5वां अक्षर। तो दोस्तों हमने इसको पुनर्व्यवस्थित कर लिया, यानी कि पुनर्गठित कर लिया। तो 5वां अक्षर कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जो अक्षर आएगा वो प्यारे साथियों सी होगा। क्या होगा? सी हमें विकल्प नंबर 2 में दिया है। विकल्प नंबर 2 हम लोगों का सही जवाब है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये भी अपना सादृश्यता से संबंधित ही प्रश्न है। देखो इसमें जो सादृश्यता लगेगी वो पहले का दूसरे से और तीसरे का चौथे से, इस तरह से लगेगी। इसको बताइए। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। संबंध क्या है भैया? गश्त का जो संबंध है वो साथियों किससे है? सुरक्षा से है। किससे है? गश्त का संबंध सुरक्षा से है। तो हमें ज्ञात करना है कि बीमा का संबंध किससे होगा। बता सकते हैं आप लोग? बता दो साथियों, बीमा का संबंध किससे होगा? भाई गश्त किस लिए लगाती है पुलिस? हम लोगों की सुरक्षा के लिए। रात में 2-2 बजे, 2:30 बजे पुलिस आती है, सायरन बजाती है, सुरक्षा के लिए लगाती है। तो गश्त जो होता है वो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। वहीं पर जो बीमा होता है वो जोखिम से बचने के लिए लगाया जाता है। किसके लिए साथियों? जो बीमा होता है, जो हम बीमा करवाते हैं जोखिम से बचने के लिए। जैसे आपने LIC का बीमा सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से बीमा होते हैं? बहुत सारे, जैसे अपने बाइक का भी बीमा होता है, मोटरसाइकिल का, 4 व्हीलर का, जो भी होती है इनका भी बीमा किया जाता है, ताकि कोई भी जोखिम हो तो नुकसान बीमा कंपनी उठाए। ठीक है, इसलिए हम जोखिम के लिए बीमा करते हैं। तो विकल्प नंबर 4 को हम इसका उत्तर बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताइए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो 3 अन्य विकल्पों से भिन्न है। बताओ, ऐसे प्रश्न को तो हमने करवाया है, और किस तरीके से करते हैं? इनके स्थानीय मान से। देखिए साथियों, जेड जो होता है, पहले विकल्प से ही देख लेते हैं सीधा बिना किसी देरी के। जेड जो होता है वो हमारा 26 पर होता है। आगे के को आप देखेंगे तो 11 पर होता है। एक्स को देखेंगे प्यारे साथियों 24 पर होता है, और जे हमारा 10 पर होता है। उसके बाद देखो सी कितने पर होता है? तो प्यारे साथियों 3 पर होता है। एम साथियों 13 पर होता है। उसके बाद आगे देखने जाओगे तो क्या हो जाएगा? ए कितने पर होता है? तो भैया 1 पर होता है। जो ए होता है वो कितने पर? 1 पर होता है। और एल कितने पर होता है साथियों? 12 पर होता है। उसके बाद टी को देखो कितने पर हो जाएगा? भैया टी जो होगा वो हमारा 20 पर होता है। कितने पर? 20 पर। उसके बाद जी होगा हमारा 7 पर। आर प्यारे साथियों 18 पर होता है। और एफ जो होता है वो कितने पर होता है? तो बोलेंगे सर 6 पर होता है। इसके बाद एफ को देखो, एफ कितने पर हो जाएगा? बोलेंगे सर 6 पर हो जाएगा, अभी देखा था। आर कितने पर? सर अभी हाल तो दिखाया था आपने, 18 पर होता है। टी कितने पर? टी भी 20 पर अभी देखा था, यहाँ पे पीछे कहीं देखो ये देखा था टी 20 पर। के कितने पर? तो के 11 पर हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखा था के 11 पर। ठीक है, इस तरीके से हम इनका स्थानीय मान निकालेंगे। और संबंध देखो बहुत प्यारा सा संबंध है। पहले का संबंध तीसरे से बनेगा तो -2 होगा, और यहाँ पर दूसरे का चौथे से बनेगा तो -1 होगा। ठीक है, फिर से देख लो, 3 में से 2 जाएगा अपना माइनस का तो 1 बचेगा, और 13 में से 1 जाएगा माइनस का तो 12 बचेगा। और यहाँ पर देख लो 20 में से -2 जाएगा तो 18, और 7 में से -1 जाएगा तो क्या बोलेंगे सर? हम लोग बोल देंगे यहाँ पर 6 बचेगा। उसी प्रकार अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर तो भैया कुछ अलग ही नंबर चल रहा है, और यहाँ पर अलग नंबर प्लस का 14 है, और यहाँ पर प्यारे साथियों माइनस का क्या है, तो बोलेंगे सर 7 है। ठीक है, इस तरह से। तो वही विषम क्या होगा, अन्य 3 ऐसे विकल्प हैं जिनमें -2 -1 का लॉजिक है अल्टरनेट, जबकि विकल्प नंबर 4 ऐसा विकल्प है जिसमें आपका +4 और -7 का अंतर है। तो भाई ये कुछ अलग ही अपनी संस्था चला रहा है, यानी कि अपनी सरकार अलग बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के जो शब्द हैं, 5 आपको शब्द दिए गए हैं, इनको हमें शब्दकोश में व्यवस्थित करना है। किसमें भाई, शब्दकोश में। जल्दी से बताओ इसका उत्तर आप क्या बता सकते हो, जल्दी से बताओ कौन सा उत्तर बन सकता है आप लोगों का। निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इन्वेंट्री है, इनविजिबल है, इन्वेस्टिगेट है, इसके अलावा इनवोलेंट्री है, इसके अलावा क्या है, इनवेरिएबल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर प्यारे साथियों आप गौर से देख रहे हो तो 3 ऐसे शब्द हैं जो आपको सभी में समान मिलेंगे। कौन कौन से, INV, उसके अलावा INV, यहाँ पर भी INV, उसके अलावा यहाँ भी INV और यहाँ भी INV। उसके बाद साथियों अगर आप देखोगे तो पहले वाले में अगला लेटर जो मिलेगा वो E होता है 5 पर, दूसरे वाले में I होता है 9 पर, ठीक है, और तीसरे वाले में E आएगा वो 5 पर होता है। उसके बाद चौथे वाले में O आएगा जो कि 15 पर होता है। और माफ़ी चाहेंगे, क्या कर दिया मैंने, पहले वाले में जो होगा, देखो विकल्प दे देते हैं यहाँ पर। विकल्प नंबर 1 ये कौन सा है, ये विकल्प नंबर हमारा 3 है, ठीक है, और ये पाँचवा वाला कौन है, E है ना, तो ये पाँचवा विकल्प है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हमारा दूसरा वाला विकल्प है, और आगे हम चौथे वाले विकल्प की बात करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने अलग अलग विकल्प लिख दिए हैं यार। ठीक है, आप समझ लोगे ना, जल्दी से बताओ, आप लोग तो समझदार हो यार। चौथे वाले विकल्प को देखेंगे तो चौथे नंबर का जो लेटर है वो 1 पर आता है, यानी A है। तो बताओ इनमें अगर हम पुनर्व्यवस्था करें तो सबसे पहले कौन आना चाहिए, आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली जो पहला स्थान पर होगा वही आएगा पहले पर, मतलब 4 नंबर विकल्प से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो भाई 4 से शुरुआत होगी तो 2 नंबर का विकल्प तो वैसे ही गलत है, फालतू में 2 से शुरू कर रहा है। उसके बाद अब मुझे ये बताओ सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए। भाई आप बोलोगे देखो सबसे लास्ट में 15 सबसे बड़ा है तो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब विकल्प नंबर 2 सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने कहा ये 2 हमने खत्म कर लिए, अब ये 3 बचे हैं, तो इनमें भी सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा इन 3 में, तो आप बोलेंगे 5 तो समान है, इनमें 3 सबसे लास्ट में आएगा। भैया मैंने कहा मेरी बात समझो, क्या समझना है भाई, ये 3 आपके पास विकल्प बचे जब मैंने ये 2 सेटल कर लिए। एक तो 4 से शुरुआत होगी 2 से अंत होगा, तो पहली बात तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि 2 से अंत नहीं कर रहा है। और इन दोनों में अगर देखोगे तो 2 ये देखो 5 समान है, मतलब 1 नंबर विकल्प और 5 नंबर में हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कौन सा पहले आएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं विकल्प नंबर 3 को जो कि 9 है, जो कि सेकंड लास्ट पर आएगा, और विकल्प नंबर 3 हमारा लास्ट पर आएगा, तो हम इसको कुछ 2 के पहले इस प्रकार से रख देंगे। ठीक है, इस तरह से इनमें देखो सभी में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें भैया, इसके बाद मैंने कहा ये तो ठीक है, अब हम 1 नंबर विकल्प और 5 नंबर विकल्प को देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर। तो 1 नंबर विकल्प में देखेंगे तो दूसरा जो लेटर है वो N है, मतलब 14 पर आएगा। देखो कौन सा है यहाँ पर, E के बाद N है तो 14 पर आएगा। और 5वें नंबर पर देखते हैं तो S है जो कि 19 पर आएगा। कितने पर, 19 पर। तो भैया 14 ऑब्वियसली है कि पहले आना चाहिए, मतलब 4 के बाद विकल्प नंबर 1 आएगा और उसके बाद हमारा 5 आएगा। तो कुछ इस तरीके का हमारा पेयर बन के साथियों आएगा। पेयर वो होगा 4 1 5 3 2 का, जो कि हमें विकल्प नंबर 4 में दिया है। आई होप आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा उत्तर है। शब्दकोश के अनुसार यानी कि जो वर्णमाला होती है उसके स्थानीय मान के अनुसार इसे हम व्यवस्थित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, जिसमें कहा गया है कौन सा, कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए, गौर से देखेंगे। इसको थोड़ा हम बड़ा लिखते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास A है, फिर डैश है, फिर क्या है B है, फिर डैश है, फिर A है, फिर डबल डैश है, उसके बाद में क्या है N है, फिर डैश है, फिर भैया डबल B है मेरे पास, फिर डैश है, फिर क्या है A, फिर डबल B और N। ठीक है, इस तरह से। तो प्यारे साथियों अगर याद हो आप लोगों को इस तरह का प्रश्न कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले इनकी हम गिनते हैं कितने टोटल लेटर हैं, उसके बाद में इसको हम बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। प्यारे साथियों यहाँ पर जब हम लेटर गिनने पहुँचे तो हमें कितने लेटर मिले, तो आप बता देंगे सर 16 लेटर मिले। और 16 लेटर का जो पेयर होता है वो तो भैया 4 गुणा 4 का बनता है ना। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बात सही है आपकी कि 4 गुणा 4 का पेयर बनाते हैं। तो 4 लेटर हम सभी के सभी अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे भाई, 4 लेटर अलग कर लेते हैं।
जैसे ही 4 लेटर अलग करोगे ABBN का लॉजिक मिल जाएगा आप लोगों को। क्या मिल जाएगा साथियों? ABBN। ABBN कैसे भरोगे? तो भैया मैंने कहा ABB और यहाँ पर N और यहाँ पर ABB और N और यहाँ पर A और BB फिर N। तो प्यारे साथियों बता दो हमने क्या भरा है। सबसे पहले मैंने B को भरा, फिर N को भरा, फिर BB को भरा, उसके बाद में लास्ट में AN को भरा। तो भैया शुरुआत BN से और लास्ट AN से, तो शुरुआत BN से होनी चाहिए, पहला गलत है। शुरुआत BN से होनी चाहिए, चौथा गलत है। अंत जो होगा वो AN से होना चाहिए, तो दूसरा गलत है, वो NA से अंत कर रहा है। भाई उत्तर हमें पता चल गया सर, विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्ह के कौन से समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। साथियों यहाँ पर धड़ाधड़ आपको स्टार चिन्ह दे रखे हैं। मुझे ये बताओ आप ऐसा कौन सा समुच्चय का प्रयोग कर लें ताकि ये उत्तर बन जाए। तो प्यारे साथियों मैं कह रहा हूँ आप लोग पहले इसको बड़ा लिखो 56, उसके बाद में स्टार की लिए जगह छोड़ दो। ठीक है, स्टार के स्थान पर चूंकि हम चिन्ह रखेंगे उसके लिए जगह छोड़ो, फिर एक और स्टार, तो फिर जगह छोड़ो। अब लगाना है हमें बड़ा सा बराबर यानी इक्वल का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे 9, यहाँ पर स्टार के लिए जगह छोड़ के 2 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे साथियों? 2 लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने 2 लिख दिया, उसके बाद एक और जगह छोड़ेंगे, फिर 7 लिखेंगे। अब प्यारे साथियों देखो कौन सा विकल्प यूज कर सकते हैं। भाई विकल्प हमें वो यूज करना है जिससे हम इसको सेटिस्फाइड कर सकें। तो मैंने कहा लास्ट से देख लो, माइनस है और यहाँ पर भाग है पहले वाले में। देखो 9 में 2 का भाग जाएगा नहीं अगर दूसरे वाले को देखते हैं, सॉरी पहले विकल्प को देखते हैं, भाग नहीं जाएगा तो मतलब ही नहीं बनता विकल्प नंबर 1 को चेक करने का। और यहाँ भी दूसरे नंबर पर भाग है तो यहाँ भी भाग नहीं जाएगा, इसको भी चेक करने का मतलब नहीं है। इसको देख लो, ये लिखा है एक मिनट, ओ कुछ तो गड़बड़ है इस वाले में। लास्ट में देखो यहाँ पर क्या है, गुणा है और यहाँ पर हमारा प्लस है। तो 9 दूनी 18 और 7 25, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 25 आएगा। भैया ये प्लस हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा। 4 तिया 12 और 56 12 हो जाएगा 68। भाई ये तो 68 आ रहा है, तो हमारा ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो अब हम क्या करें भाई, जब हमारा विकल्प नंबर 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, तो अब की बार में जब चेक किया 3 भी गलत हो गया। अब तो 4 वाला ही बच रहा है और 4 वाले को सेटिस्फाइड करके रख दो, भाग लगा दो, उसके बाद में माइनस, और यहाँ पर साथियों गुणा लगा दो, उसके बाद में माइनस लगाओ। बोर्ड मास का प्रयोग, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले भाग लगेगा 14 चौके 56, माइनस का प्यारे साथियों 3, बराबर में 9 दूनी 18 और माइनस का प्यारे साथियों 7। 14 में से 3 जाएगा 11 और 18 में से 7 जाएगा तो 11, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS और उत्तर आया विकल्प नंबर 4। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसका उत्तर बताइए। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए देख लेते हैं। 25 है, 36 है, 144, 169, 100, 121 और 9 आपका 64। इसमें से क्या भिन्न हो सकता है भाई? ये तो सारे के सारे स्क्वायर दे रखे हैं। मैं कह रहा हूँ पहली बार में 5 का स्क्वायर है, साथ में लगा हुआ 6 का स्क्वायर है। दूसरी बार में प्यारे साथियों 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है और इससे लगा हुआ 13 का स्क्वायर दे रखा है। 100 जो होता है वो प्यारे साथियों 10 का स्क्वायर होता है, इससे लगा हुआ 11 का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, इससे लगा हुआ 8 का स्क्वायर दे रखा है। भाई बताओ कौन सा विषम है? आप बोलेंगे भाई चौथा नंबर ऑब्वियसली विषम दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सर यहाँ पर देखो इनके बीच का जो स्क्वायर के बाद का जो अंतर है वो 1 का है। 5 के बाद 6, 12 के बाद 13 और 10 के बाद 11, ये तो 1 का अंतर कर रहे हैं। जबकि हम 3 और 8 को लेते हैं तो इनके बीच में 5 का गैप हो रहा है, इस कारण ये हमारा विषम है। तो अन्य सभी से विकल्प जो विषम होगा, भिन्न होगा, वो हमारा 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, बताइए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न को भी नहीं छोड़ना, एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। बता दो। एक ताप दे रखा है, दूसरा प्रकाश है, तीसरा बल्ब है और चौथा विद्युत है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इसका जो आपका हो जाएगा विषम वो बल्ब होगा। वो प्यारे साथियों बल्ब क्यों होगा? क्योंकि ये बल्ब एक वस्तु है। क्या है? बल्ब एक वस्तु है जिसे हम टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? TOUCH, यानी कि टच कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप लोगों को मीनिंग आती होगी यार, मैंने ऐसे कैसे आपकी बेइज्जती करके रूप में ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ये टच यानी कि छू सकते हैं, कैसी वस्तु है? बल्ब को। जबकि प्यारे साथियों ताप की बात करते हैं, ताप को हम टच नहीं कर सकते, प्रकाश को हम टच नहीं कर सकते, विद्युत को हम टच नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे कह रहे हो, जब दोपहर होती है और जैसे ही हम जाते हैं धूप में तो प्रकाश हमको तो बहुत बुरी तरह से टच करता है, बहुत भयंकर जलन होती, भागना पड़ता है। भाई मेरी बात को समझ लेना है,
प्रकाश आपको टच नहीं करता बल्कि आपकी त्वचा को टच करता है, ठीक है। चाहे ऐसा कह लो, आप प्रकाश को महसूस कर सकते हैं, अन्य जो चीज़ें हैं वो महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ विद्युत के बारे में, आप बिजली के झटके महसूस करते सकते हैं, बिजली छू नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है भैया, हम तो छूते हैं बिजली को। अरे दादा, आप बिजली नहीं छूते, बिजली के तार छूते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैसी हैं, आभासीय वस्तुएं हैं, जबकि ये कैसी है, ये आपकी वास्तविक वस्तु है। विकल्प नंबर 3 विषम है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताइए। कहा गया है, एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। गौर से देखियो साथियों, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। 975 है, आगे जाओगे तो 864 लिखा हुआ मिलेगा, आगे जाओगे तो 753 लिखा हुआ मिलेगा, और आगे जाओगे तो 642 लिखा हुआ मिलेगा, और आगे जाओगे तो कहेगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो मैं प्यारे साथियों आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर एक लॉजिक प्यारा सा है। 111 माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? 111, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में 111 माइनस। हर बार में प्यारे साथियों 111 माइनस हो रहा है, तो यहाँ भी हम 111 को ही माइनस कर देंगे। जैसे ही आप 111 माइनस करोगे साथियों, आप लोगों का जो उत्तर है, देखो 600 में 100 जाएगा, 500 बचेगा, और आप क्या बोलेंगे सर 600 में 500 जाएगा, माफी चाहिए, 600 में 100 जाएगा तो 500 बचेगा, और 42 में 11 जाएगा तो 31 बचेगा। तो प्यारे साथियों उत्तर आएगा 531। 531 को देखेंगे तो आप लोगों को विकल्प नंबर 3 में मिल जाएगा, जो कि दूसरे स्थान पर है। विकल्प नंबर 3 जो कि दूसरे स्थान पर है, ये हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। हो क्या रहा था प्यारे साथियों, अच्छा सा प्रश्न है, हर बार में -111 हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 एक कह सकते हैं रैंकिंग का एक बेहतरीन सा प्रश्न है। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है, वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वे अपना स्थान बदल लें, श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? चलिए बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो मेरे भाई याद रखना है, यहाँ पर जो दिशा होती है आपके सीधे हाथ की तरफ, ये दाएं दिशा होती है, और ये वाली जो दिशा होती है मेरे प्यारे साथी, एक मिनट, ये वाली जो दिशा होती है ये हमारी बाएं दिशा होती है। कौन सी होती है भाई? बाएं दिशा होती है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन को बनाते हैं। कहा गया है श्रीनाथ बाएं छोर से 7वां है। श्रीनाथ कहाँ से है भैया? बाएं छोर से। कौन से स्थान पर है? S4 श्रीनाथ 7th पोजीशन पर है। अब कह रहा है वेंकट दाएं छोर से 12वें पर है। भैया वेंकट जो है वो दाएं छोर से 12वें पर है। मैंने कहा V4 जो वेंकट है वो 12वें पर है दाएं छोर से, तो दाएं दिशा ये है और बाएं दिशा ये है। अब कह रहे भैया ये लोग अपना स्थान बदल रहे हैं, इनको बैठे अपने स्थान पर राही नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं? स्थान बदल लेते, श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है। जैसे ही श्रीनाथ जो है वेंकट के स्थान पर पहुंचा, ये इसको काट के, और श्रीनाथ के स्थान पर वेंकट आया, तो पता चला कि श्रीनाथ का जो स्थान है वो बाएं छोर से ही कौन सा हो गया साथियों? आप बोलेंगे 22वां हो गया। कौन सा? 22वां। और बताओ, कह रहा पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो आप बता सकते हो, आसान प्रश्न हो गया अब तो आपके लिए। कैसे भैया? 12 यहाँ पर, 22 यहाँ पर, और पोजीशन तो एक ही व्यक्ति की है, वो श्रीनाथ है, क्योंकि वेंकट तो भाग गया श्रीनाथ के स्थान पर, और वेंकट के स्थान पर आ गया श्रीनाथ। एक तरफ से श्रीनाथ हमारा 12वां है, दूसरी तरफ से श्रीनाथ हमारा 22वां है। तो बताओ, आप बता सकते हो? आप बोलेंगे हाँ सर हमने पढ़ा है, लेफ्ट प्लस में राइट और माइनस में 1 बराबर में क्या होता है? टोटल होता है। ठीक है, इस तरह से। तो मैं कह रहा हूँ लेफ्ट से एक बंदा क्या है? लेफ्ट से नहीं, हाँ लेफ्ट से एक बंदा क्या है? 22वां है, प्लस में राइट से एक बंदा कितना है? राइट से एक बंदा है 12वां, और बाहर से हमें करना है -1, बराबर में हम ज्ञात कर लेंगे टोटल स्टूडेंट। अब देखो 22 12 होता है प्यारे साथियों 34, और घटेगा 1 तो बराबर में टोटल बराबर में आ जाएगा 34 - 1 बराबर 33। प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 जो कि दूसरे स्थान पर है, 33 हमारा सही जवाब है। आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, 12वें नंबर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें साथियों बोला गया है एक ही पासे के 6 फलक अलग अलग चिन्ह हैं, 6 फलकों पर 6 अलग अलग चिन्ह हैं, जिसमें स्टार है, डॉलर है, हैशटैग है, और आपका ये ऊपर का एरो का निशान है, ये आपको शायद ना दिखाई दे रहा हो, कुछ इस तरीके का निशान है। उसके बाद परसेंटेज है, फिर हमारा फैक्टोरियल है जिसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। ये दिए गए हैं, तो कौन सा चिन्ह जो होगा वो परसेंटेज के विपरीत होगा। यानी कि यहाँ पर हमें परसेंटेज दिखाई दे रहा है और परसेंटेज के ही हमें विपरीत फाइंड आउट करना है। तो प्यारे साथियों पासे की एक हमने कंडीशन बताई है, जो चिन्ह, जो नंबर, जो सिंबल, जो अक्षर जो भी होगा साथ में दिखाई देगा,
वो साथ वाले के कभी विपरीत नहीं हो सकता। जैसे मैं कह रहा हूँ परसेंटेज के साथ में डॉलर दिखाई दे रहा है, एक मिनट, परसेंटेज के साथ में डॉलर दिखाई दे रहा है, परसेंटेज के साथ में डॉलर है, हैशटैग है और विस्मय अधिबोधक चिन्ह है। तो ये ऐसे चिन्ह हैं जो परसेंटेज के कभी भी विपरीत नहीं हो सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, विकल्प उड़ाना सीखे। मैंने कहा परसेंटेज के साथ में डॉलर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। परसेंटेज के साथ में हैशटैग अपोजिट नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा। परसेंटेज के साथ में परसेंटेज तो कभी अपोजिट होता ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। भैया मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ परसेंटेज है, इसके अपोजिट बताना है, तो भैया ये परसेंटेज का परसेंटेज होता ही नहीं है, तो ये तो सीधी सी बात है, गलत है। मैंने कहा मैं एक सतह पर हूँ, मैंने कहा आज मैं छत पर हूँ, तो मैं कमरे में कैसे हो सकता हूँ, मैं तो छत पर ही हूँगा ना। तो वही कह रहा है कि परसेंटेज के अपोजिट परसेंटेज हो ही नहीं सकता कभी भी, ये जो कंडीशन है ये कभी भी नहीं बनेगी। तो परसेंटेज के अपोजिट नहीं बनेगा, तो विकल्प नंबर 2 गलत है। तो अब आप कह सकते हो कि विकल्प नंबर 3 ऐसा विकल्प है जो परसेंटेज के अपोजिट बनेगा। और ना मानो तो अभी देख लो कैसे। मैं कह रहा हूँ इसको पूरा हटा देता हूँ, मेरा उत्तर जो आया विकल्प नंबर 3 आया। अब देखो 2 नंबर और 3 नंबर के पासे में डॉलर के अपोजिट डॉलर को रखते हैं। हमने कहा होगा नहीं, मैं रखता हूँ, ठीक है, मैंने कहा डॉलर डॉलर के जैसे अपोजिट रखता हूँ। तो प्यारे साथियों अब इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे। पहली बात में तो ये फैक्टोरियल आएगा, दूसरी बात में इसके अपोजिट में कौन आएगा, भाई मेरे हैशटैग आएगा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर छोड़ते हैं, फिर यहाँ से चलाओ, फिर यहाँ से आओगे तो परसेंटेज आएगा, और इसमें यहाँ से आगे चलोगे तो यही चिन्ह आएगा। और डॉलर बचा जो है, इसके अपोजिट कोई चिन्ह छूट रहा होगा, वो छूट रहा है हमारा स्टार, तो डॉलर के अपोजिट स्टार हो जाएगा। तो भैया परसेंटेज कहाँ गया, परसेंटेज का वही चिन्ह तो आ रहा है जो हमने 3 में बताया है। बस यही सही उत्तर है, शॉर्ट ट्रिक याद रखना है एग्जाम में, ठीक है। अगले प्रश्न में आइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पढ़िए आप 13 नंबर को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। कहा गया है तंजावुर को तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। जो तंजावुर नामक स्थान है वो तमिलनाडु का चावल का कटोरा है। तो निष्कर्ष निकाल रहा है कि चावल का उत्पादन केवल तंजावुर में ही किया जाता है। भाई मैंने कहा तंजावुर जो है वो तमिलनाडु का कटोरे का चावल का कटोरा है, तो भाई ये ऐसा कैसे कह सकते हो कि चावल केवल तंजावुर में उत्पन्न होता है, तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है, चावल तो पूरे भारत में उत्पन्न होता है। कथन के अनुसार हम नहीं कह सकते हैं। दूसरा कह रहा है चावल तंजावुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में हो सकती है। हाँ ये बात सही है, क्योंकि चावल प्रमुख फसलों में इसलिए है क्योंकि उसे कहा जा रहा है चावल का कटोरा, तमिलनाडु का चावल कटोरा तंजावुर है, इसी कारण तंजावुर में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसल है वो चावल है। तो हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 2 निकलता हो, ओनली ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, जहां पर उत्तर में दिया है केवल यदि निष्कर्ष 2 निकलता हो। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब चुनें। प्यारे साथियों यहाँ पर कुछ आपको आकृतियाँ दी गई हैं जिनका हमें जल प्रतिबिंब बताना है, तो गौर से समझिए। जल प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा नीचे की ओर बनता है, ठीक है। जैसे हम कहीं तालाब में या नदी के पास खड़े हैं तो हमारे पैरों के पास ही तो प्रतिबिंब बनता है, आप बोलेंगे हाँ, तो जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की ओर बनता है। और दूसरी बात, दर्पण प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कहीं भी बन सकता है, लेफ्ट राइट, ठीक है, ऊपर कहीं भी बन सकता है, दर्पण जहाँ भी रख दो आप। तो अब बताना है यहाँ पर जल प्रतिबिंब। तो भाई जो आर होगा, मैं इसको थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, आर है, 8 है, उसके बाद में टी है, टी के बाद में 6 है, 6 के बाद में ये आर है, उसके बाद में 9 है, फिर क्या है, ए है। तो भैया मेरी बात सुनो, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये जो हमारा आर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। कैसा होगा, गौर से देखो, ये जो आर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। 8 जो होगा नीचे वाला बड़ा होगा, छोटा ऊपर वाला होगा, ठीक है। टी जो होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, देखो इस तरीके से। तो भाई आर तो सही है और आपका 8 भी सही, लेकिन यहाँ पर टी आया ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। और भाई इसमें आर नहीं, इसमें भी आर नहीं है। तो अब हम बोलेंगे केवल और केवल विकल्प नंबर 4 एक ऐसा विकल्प है जो हमारे प्रश्न का एकदम सही उत्तर है, जिसमें हमारा जो टी है, देखो ये टी हमने कुछ गड़बड़ बनाया है यहाँ पे, इसको दोबारा से बता देते हैं आप लोगों को। कुछ हमारा जो टी है वो इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का, इस तरीके का। और जो 6 है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। एक मिनट यार, 6 कुछ होगा वो इस तरीके का दिखाई देगा। आर जो होगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और 9 जो होगा वो हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ए जो होगा वो ऊपर की ओर पैर करके दिखाई देगा। यही उत्तर हमारा विकल्प नंबर 4 में दिया है। चूंकि दर्पण नहीं निकालना, हमें जल प्रतिबिंब निकालना है, तो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोला गया है नाक हाथ शरीर, दिए गए शब्दों के बीच में सही आरेख ज्ञात कीजिए। क्या है, नाक है, हाथ है और शरीर है। तो भाई सबसे पहले हम एक आरेख बनाएंगे जो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, शरीर को। और शरीर में ही भैया नाक भी होती है और हाथ भी होते हैं। तो कुछ इस तरीके का आरेख विकल्प नंबर सी में है।
प्यारे साथियों, ये इसका उत्तर बनेगा। और आज के जो 15 प्रश्न हैं वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आप सभी ने अच्छे से एंजॉय की है। हमने बहुत आसानी से क्लास ली है, कोई जल्दबाजी नहीं की है, आसानी से लिया क्लास को, ठीक है, आसानी से समझाया है। आई होप पसंद आई होगी। तो ये जो आंकड़ा है इसको जो भी करना है आप लोगों को, तोड़ फोड़ मरोड़ जो भी करना है इसको बदल दो यार। सब्सक्राइब करने वाले मात्र 38% हैं, पूरा अप्रैल का महीना है। तो यार प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यूपी पुलिस की इस तरह की बेहतरीन क्लासेस चाहते हैं तो दोस्तों को भी बताएं। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी आने वाला है। किसी ने हमें 11 जुलाई की डेट प्रस्तावित की है कि सर जो 11 जुलाई हो सकता है, एक स्टूडेंट ने बताया था। हो सकता है भाई हो जाए, चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम प्रिपरेशन बराबर करेंगे, हमने बंद नहीं किए। 45 क्लासेस हो चुकी हैं आज तक, और ये क्लासेस तब तक चलती रहेंगी जब तक एग्ज़ाम डेट कन्फर्म ना हो जाए। एग्ज़ाम के लिए 2 दिन रह जाएं तब तक क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो बस फिलहाल इतना ही कहना चाहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए जहाँ भी हैं। खाना अच्छे से खाइए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पढ़ते रहिए। लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।